सो आज जो हम इस घर का वॉक थ्रू करेंगे, हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं वो हैं आर्किटेक्ट अदनान गाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। नहीं जी, आपका टाइम हमारे लिए बड़ा वो है, बहुत शुक्रिया। सो अदनान जो हैं वन ऑफ द यंग आर्किटेक्ट्स हैं हमारी इस्लामाबाद की जो आर्किटेक्चर की मार्केट है उसमें। सो अदनान इज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम NCA, ही ग्रेजुएटेड इन 2010। और अदनान जो हैं बेसिकली ज़्यादातर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं और इनका जो मोटो है कह लें कि बहुत फोकस्ड है अच्छा लाइफस्टाइल बनाने को और अच्छी इंटरेस्टिंग स्पेसेस बनाने को। और एक्चुअली आपने इनका घर देखा भी होगा जो कि आपको अंदाज़ा है कि इनका किस तरह का काम है। सो अदनान, थैंक यू। चलते हैं इस घर को भी रिव्यू करते हैं। बिल्कुल। हाँ, बड़ा एक खूबसूरत फर्स्ट इम्प्रेशन मैं देखता हूँ कि वेरी सटल ब्रिक वर्क, बाउंड्री वॉल बड़ी प्लेन ब्रिक्स में चल रही है और जो पीछे मुझे उसके एक एलिवेशन नज़र आ रही है उसमें भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन इट्स अ क्लियर फसाड और ब्रिक अपनी खूबसूरती खुद बोल रही है। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो आई कैचिंग मुझे चीज़ लगी है आते ही दिस आर्च, कि पूरे फसाड में बड़े मिनिमल से एलिमेंट्स हैं, लेकिन पूरे फसाड में एक ये मेन एलिमेंट है जो कि शायद बता रहा है कि यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट है जो बिल्डिंग में हो रहा है। और बाहर से आपको एक हिंट ही मिल रहा है और एलिवेशन में और कोई ऐसी चीज़ इतनी प्रोमिनेंटली नज़र नहीं आ रही, इतनी स्केल पे नज़र नहीं आ रही। सो इट गिव्स अ वेरी मोन्यूमेंटल येट विद द ब्रिक फील, इट गिव्स अ वेरी हम्बल फील। और उसकी हाईलाइट हुई है ऊपर एक बड़ा ही खूबसूरत सी झरोका भी नज़र आ रहा है, कुछ कार्विंग्स भी नज़र आ रही हैं, लाइट लैम्प भी है। इट्स लाइक कि एक प्लेन फसाड में दिस इज़ समथिंग विच इज़ इनवाइटिंग। सो आई होप देयर इज़ समथिंग सम सरप्राइज देयर जो कि अब अंदर जाके इसको देखते हैं। यस, लेट्स गो। ओके, तो मुझे जो इस पे जो फर्स्ट मैं जब एंटर हुआ ना इस घर में, तो मुझे एक बड़ा सुकून सा महसूस हो रहा है इसको देख के। आई थिंक वो शायद उस ब्रिक्स की जो मोनोटनी है और जो डिटेल्स का जो वो है, बड़ी सटल तरीके से डिटेल्स प्लेस हुई है इसमें, उस वजह से चीख नहीं रही एलिवेशन। एग्जैक्टली एक बड़ा ही हम्बल और बड़ी एक सटल एस्थेटिक्स के साथ अरेंजमेंट हुई है। प्लस ये यहाँ तक आपके फ्लोर तक ये सारा आ रहा है ब्रिक्स वाला, वही कलर, वही ब्रिक्स हैं। और ब्रिक के ऊपर मैं थोड़ा सा देखूं कि ये रेड ब्रिक नहीं है, ये पेल ब्रिक है और ये पेशावरी ब्रिक नॉर्मली इस स्टोन की होती है। तो बड़ी एक खूबसूरत और बड़ी एक सटल इसकी फील है। और टीप भी जो की हुई है वो इसी ब्रिक के ही खाके के साथ उसको किया हुआ है। सो वो जब आप दूर से देखते हैं तो इट्स अ वेरी मोनोटोन, हाँ, एक यूनिफॉर्मिटी आती है, एक सटलनेस उसके अंदर आ रही है। अच्छा, सच अ हम्बल इसका ये टेक्सचर और टोन बन रही है कि वो इनवाइटिंग एक आपको कैचिंग बनती है, ये आई कैचिंग। और इस पोर्च में ना, ये पोर्च इतने मजे से हार्मोनाइज हुआ है इस बिल्डिंग के साथ। गाड़ियां खड़ी हुई बड़ी अच्छी लग रही हैं। यस, एग्जैक्टली वो प्लेसमेंट तो उसमें नज़र आती है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके अंदर नज़र आ रही है कि एवरीथिंग इज़ प्लेस्ड जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। जिस तरह ये कार पोर्चेज़ हैं, फिर उसके साथ एक ये बरामदा जो वॉक थ्रू के आपको वो एंट्रेंस डोर वहाँ पे नज़र आ रहा है। सो जो एक कनेक्शन है वो बड़ी आपको एक अरेंजमेंट नज़र आ रही है कि बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से द प्लेसेस वेयर दे वर रिक्वायर्ड। आई थिंक ये इस स्टाइल का काम है जहाँ पे ज्योमेट्री इन चीज़ों को डिफाइन करती है और तभी इसका प्रोपोर्शन भी उसी तरह का निकलता है, इवन प्लानिंग से लेके आपकी एलिवेशन तक। एग्जैक्टली ग्रिड बेस्ड कामिल खान साहब का जो काम है, मतलब मैं तो इतनी जसारत नहीं कर सकता कि उनके काम पे कुछ ज़्यादा बोल सकूं, लेकिन जो एक हार्मनी नज़र आती है और एक सटलनेस नज़र आती है, स्टिल इट गिव्स अ फील ऑफ अ मोन्यूमेंटल सॉर्ट ऑफ थिंग, लेकिन वो एक बड़ी ही बैलेंस्ड फॉर्म में एक घर की जो फील है। बहुत अच्छा जी। सो अब ये मेन एंट्रेंस ही है घर एक्चुअली, जो पूरे घर में एक डबल हाइट आया हुआ है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, वो खूबसूरत। विंडोज़ भी अंदर लगी नहीं है, हालांकि वो बड़ी सिंपल सी हैं, मॉडर्न उसके अंदर लग रही हैं, लेकिन अच्छी लग रही है, जा रही है, जलन कर रही है। उसका जो वुड का जो वो है, बिल्कुल, बिल्कुल वो बड़ी खूबसूरत टोन है जो वुड की यूज़ हुई है। और इंट्रिकेसी, अब क्राफ्ट्समैनशिप भी आप देखें
बिल्कुल तो वो बड़ी एक नीट फील आ रही है, सही कहा। प्रॉपरली प्लेस्ड, प्रॉपरली लाइन ऑर्गेनाइज्ड। टेढ़ी इस तरह नजर नहीं आ रही। यस, वेरी नाइस, तो वेरी आज नाइस। इस्लामाबाद में गर्मी बड़ी है, लेकिन फिर भी इस घर को देख के दिमाग चलना शुरू हो गया। या यस तो फ्लोर पहला जो आपको नजर आता है, यस, और वो ब्रिक के साथ वाइट टोन जो है, इट लाइटन्स इट अप, इट ब्राइटन्स अप। और ब्रिक हर जगह नज़र आ रही है, बट देयर आर सम फेसेस जहाँ पे वाइट टोन्स आ रहे हैं। तो इसका एक कॉन्ट्रास्टिंग और एक कॉम्बिनेशन, वो भी एक इसको बड़ी खूबसूरती के साथ एक हम्बल एक फील क्रिएट कर रहा है, बड़े इनवाइटिंग, कि जहाँ पे एक कोजीनेस है उसके साथ एक ब्राइटन एक फील भी क्रिएट हो रही है। बिल्कुल। आई थिंक लेट्स गो इनसाइड। आइए अब प्लीज़। जो सेकंड लेयर है इसकी, बिल्कुल। वो इंटरेस्ट जो क्रिएट हुआ वो देखते हैं। तो अभी एक ये फॉयर है जो कि सिंगल हाइट एक स्पेस है, और ये कुछ कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, और ये मुझे फील हो रहा है कि ये कोर्टयार्ड था, एक बीच में है एक सेंट्रल एट्रियम। ये इस जगह से खड़े होकर जो मैं देख रहा हूँ ना इसको, या आप अगर यहाँ से जो फर्स्ट इम्पैक्ट है ना, जो ऊपर तक आपको वो ब्रिक वर्क और वो डोम, मतलब अमेजिंग। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। जहाँ हमें बाहर ब्रिक फसाड एक बड़ी सिंपल हार्मनी में नज़र आ रहा है, वो अंदर आके ये ब्रिक अपना आप दिखा रही है, अपना आप दिख रहा है। सेलिब्रेटिंग द ब्रिकनेस ऑफ द ब्रिक, और बड़ी खूबसूरती के साथ पूरा डोम। और इसके अंदर कोई एलिमेंट और नहीं है कि ये जो सारी रिब्स हैं और जो ब्रिक की एक लेआउट है, ये सारा स्ट्रक्चरल है, लेकिन उस स्ट्रक्चरल लेआउट की वो किस ज्योमेट्री के साथ हार्मनाइज हुआ है, हार्मनी में क्रिएट हुआ है, कि वो एक बड़ी ही खूबसूरत एक फील दे रहा है। वो ये नहीं लग रहा कि एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, उसकी एक अपनी ऑर्नामेंट, उसकी फील एक बन रही है। तो वो जो बाहर फ्लैट ब्रिक नज़र आ रही थी, वो यहाँ की स्ट्रक्चरल ब्रिक बन गई है। वो जो Yes, इसकी खूबसूरती है ना, कि वो टेक्निकली भी इतने मज़े की लग रही है कि एंड वो दैट इज़ एक्चुअली वाइल एंटरिंग, और यहाँ तक आने तक वो एक सरप्राइज एलिमेंट आपको मिलता है, और एक जैसे कहते हैं ना कि एक ऑ फीलिंग है कि अच्छा यहाँ पर आते हैं, और ये एक स्पेस ओपन हो गई है, और डबल सीलिंग हाइट है, एंड इट्स द सेंटर ऑफ द हाउस, मेरा ख्याल है। अभी हम देखेंगे अगर मोटा मोटा देखें ना, तो ये सारी जितनी स्पेसेस मेन कनेक्टिंग स्पेस। वो यहाँ पर आ रही है, और ये आई थिंक ये लोग यूज़ भी करते हैं बैठने के लिए। Yeah. बड़ी अच्छी सेटिंग बनाई हुई है, इस साइड पे इन्होंने एक स्टडी रखी हुई है, और अगेन वो जो फ्लोर है ना, वो बाहर से लेके अंदर तक आ रही है। ये चीज़ मैं ना अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि जो आर्किटेक्ट है ना, उन्होंने एक तरह से कंट्रास्ट भी दिया है इसमें, और उसको हार्मोनाइज भी किया है। ये जो कलर है ना इस बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कह लें कि एक तरह से वो ब्रिक की बिल्कुल टोन उसमें आ एक रही है। एक रब्त इसके हाँ, साथ जो है वो बिल्कुल बन रहा वो है। पैटर्न उसमें बन रहा है, Yeah. और बाकी हमारा वो है। और वही अगर कलर स्कीमिंग देखें तो आपको कहीं ब्रिक के बीच में वॉल्स में वो एक ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है, वाइट आपको मिल रहा है। यहाँ पर एक ऑर्नामेंटल एक आई डोंट नो इफ इट्स फ्रेस्को और मोज़ेक और समथिंग, बट इट्स वेरी डिटेल्ड वर्क। मोज़ेक है। काशीकारी, ये बेसिकली टाइल्स में इसको काट के काशीकारी का काम है, जो कि बड़ा, अब मैं जब अंदर आए हैं हम, तो मुझे पूरी एक फील जो मिल रही है वो बड़ी एक रीजनल एस्थेटिक्स की मिल रही है। जो फ्लो पैटर्न्स हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो बड़ी सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड है। दिस सीम्स लाइक अ वेरी मेन कनेक्टिंग स्पेस, जहाँ से आपकी बाकी सारी स्पेसेस को एक विजुअल कनेक्शन मिल रहा है। तो आई थिंक ये इधर भी एक दफ़ा चलते हैं। ये कुछ आई थिंक ये कोई फॉर्मल सेटिंग टाइप की है। Alright. राइट साइड पे है। ऑलराइट, हाँ बिल्कुल। तो हाँ जी, सो ये फॉर्मल एरिया ही है। ये Okay. सेटिंग है, और ये डाइनिंग है, और अगेन डबल हाइट। ओह लुक एट दीज हाँ, ये विंडोज। फंक्शंस जो और निकले ये बिल्कुल। बाहर से अभी नहीं प्रोमिनेंट हो रहे थे, लेकिन अंदर आके इसकी हाइट वो बता रही है कि अच्छा यहाँ पे कुछ एक्टिविटी, इसका कनेक्शन ऊपर के साथ भी है। ये जो स्पेस है, ये बड़ी टिपिकल उस तरह की स्पेस है जिसको पुराने घरों में हुआ करती थी, जो प्री पार्टीशन घर थे, जिनमें डबल हाइट, बिल्कुल, जो height, बैठक का एक कॉन्सेप्ट था, जिसको फॉर्मल लिविंग आजकल हम कह सकते हैं, लेकिन पहले टाइम पे एक बैठक बिल्कुल सेपरेट हुआ करती थी, जहाँ पे फॉर्मल एक्टिविटीज़, फॉर्मल गेस्ट्स के साथ उनको एंटरटेन किया जाता था। और क्योंकि पूरी
थीम जो खुलती हुई नज़र आ रही है वो ट्रेडिशन रीजनल बेस्ड नज़र आ रही है। सो इस स्पेस की क्वालिटी भी उसी रेफरेंस में ही नज़र आ रही है। क्वालिटी आप इट्स वेरी एक्यूरेट वर्ड जो आप कह रहे हैं हाँ, इसके लिए किसी हद तक जो बन रही है वो नज़र आ रही है कि वो है, फील हो रही है वो उस तरह से। बिल्कुल। इस कॉर्नर में ये जो एक शेल्फिंग इन्होंने डिज़ाइन की हुई है उसमें भी वो वॉल्स और वो आर्चेस आपको मुकरनाज हाँ। वो वुड में उसको ट्रांसलेट किया हुआ है। और मेरे ख्याल है ये पीछे कुछ इस तरह का कॉर्नर बन रहा था, ये कट एक इस तरह का बना हुआ है। अच्छा, और उसको बड़ी यस बड़ी खूबसूरती के साथ उसकी मतलब वो एक जगह की रिक्वायरमेंट भी है और उसकी ऑर्नामेंटेशन जो है वो भी इसी लिंग्विस्टिक्स में रहते हुए ही उसको अचीव किया हुआ है। वेरी नाइस। सो जो डाइनिंग है वो आपकी सिंगल हाइट है जो उसको ज़रा थोड़ा सा कोजी कर देता है, जो आप कोजी खा रहे हैं बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक उस तरफ वाली स्पेसेस भी देखते हैं, वो भी कुछ मजे फॉल सीलिंग ज़रा थोड़ी सी मुझे ओवरवेलमिंग इस स्पेस में लग रही है, इवन दो इट्स अ डबल सीलिंग हाइट, मतलब हाइट इसकी ज़्यादा है। लेकिन जहाँ सारा हमें जो थीम नज़र आ रहा है वाइट और बड़े एक सटल टोन्स हैं, एक ब्रिक की टोन्स हैं, लेकिन जैसे ही हम फॉल सीलिंग को देखते हैं तो इट्स एडिंग अ लॉट ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू टू इट। थोड़ी सी ओवरवेलमिंग एक इसकी फील आती है जिसमें कलर्स भी हैं, पैटर्न्स भी हैं और वो एक सीलिंग के ऊपर प्रेजेंट हो रहे हैं। आई थिंक ये वो वाली चीज़ें जब हम एंटर कर रहे थे तो आपको याद होगा कि वो जो गेट है ना, घर बाकी बड़ा सटल सा है। या एग्जैक्टली, वो बड़ा चमकदार सा है, वो स्टेनलेस। इट्स अ बिट फ्लैशी। हाँ, इट्स अ बिट फ्लैशी। आई थिंक Yeah. वो maybe highlighting it and balancing it with the overall facade जो कि बड़ा subtle है। सही कह रहे हैं। Again ये वाली स्पेस, कनेक्टिंग स्पेस। This is very interesting space. Look at this brick work. यहाँ पे खड़े होके जब हम इन सारी रिब्स को डोम्स के साथ देखते हैं, सही कह रहे हैं। वो तो बड़ा दिल कर रहा है कि यहाँ पर बैठूं। Yes, exactly. यहाँ से बैठ के आप या लेट के देखा जाए। तो आप Very interesting. एक्सपीरियंस कर रहे हैं थ्रू आउट द डे और आपकी गर्म हवा ऊपर जाके उन खिड़कियों से बाहर निकल रही है। वो एक स्टैक इफेक्ट, हाँ। स्टैक इफेक्ट इसके साथ क्रिएट होता है। ये सारे रोशनदान हैं, वेंटिलेटर्स हैं और जो खुले हुए हैं और ये बाहर से एक डिफ्यूज्ड लाइट भी लेकर आ रहे हैं और साथ में जो गर्म हवा है वो कलेक्ट होके ऊपर से एग्जिट करती है। एक्चुअली तो यहाँ पे पंखे की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, आप एक तरह से एक सहन में बैठे, एक बेहतर हवा यहाँ पर महसूस होती है। और फिर ये इन्होंने इसको ग्रीन ये मनी प्लांट के साथ इसको थोड़ा सा एक लाइवली इफेक्ट क्रिएट हुआ है। चले आई थिंक ये इनकी वो प्राइवेट एरियाज आ गए हैं जहाँ पे फैमिली एरिया आप एक तरह से कह लें। आई थिंक वो मेन बैठने की जगह, शायद कैजुअल एक बैठने की जगह, ये एक टीवी लाउंज है जहाँ नहीं, शायद वो फॉर्मल है बिकॉज ये जो सेंटर में यस ऑफ कोर्स। तो वो दो एक डबल, वो मुझे तो फैमिली गैदरिंग के लिए ज़्यादा मुझे स्पेस वो लग रही है। एंड इट्स ऑल कनेक्टेड, लाइक विजुअली भी कनेक्टेड हैं। और अगर आपकी सीटिंग कैपेसिटी आपको ज़्यादा चाहिए सो द स्पेस इज़ अवेलेबल एंड यू कैन ऑलवेज मूव टू दैट स्पेस। ये विंडो है जो कि वो एक जो हमें रीजनल या ट्रेडिशनल एस्थेटिक्स में लैंग्वेज में जो हमें एक मेन एलिमेंट जो मिलता है वो है सेंट्रलाइजेशन, एक्सीज और सिमेट्री। और वो इस रूम में आते ही आपको वो एक चीज़ नज़र आ रही है, सेंट्रलाइज्ड इन दिस रूम। या ओह वेरी नाइस। विंडो का डिज़ाइन है उसमें वो निशेस सी बनी, उसमें जो है क्यूट से डेकोरेटिव रखे हैं। ओनर का मुझे लगता है एक खास है उनका बड़ा शौक और लगन है और वो एक ट्रेडिशनल आर्ट्स को समझते हैं और उस रेफरेंस में उन्होंने हर जगह पे हर छोटे छोटे नुक्स देखे तो कहीं ना कहीं उनका अपना शौक नज़र आ रहा है क्योंकि कामिल साहब भी लाहौर में है। बिल्कुल। तो आई एम प्रीटी श्योर कि कोऑर्डिनेशन डिज़ाइन की कंस्ट्रक्शन के टाइम पे बड़ी मुश्किल होगी। ऑफ कोर्स। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि क्लाइंट का भी जो टेस्ट है ना, बिल्कुल वो अलाइंड होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज या तो आर्किटेक्ट नहीं उस चीज़ को ग्रिप कर पाता या जो ओनर है वो कर पाता है। ये इसके साथ लुक एट दिस वुड एंड कार्विंग एंड एवरीथिंग। बड़ी एक मैट फिनिश में बड़ी इसकी भी एक सटल फील है। वो जो आजकल थोड़ा सा फ्लैशी पॉलिशिंग में उसकी टोन्स निकलती हैं वो नहीं नज़र आता। तो बड़ी एक ओवरऑल बड़ी एक हम्बल फील है जो कि सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग वाइट
मार्बल के साथ उसको एक एनहांस कर रही है, कंट्रास्टिंग एलिमेंट दे रही है। वेरी नाइस, कनेक्टिंग विद द आउटसाइड। और इस स्पेस का अगर हम यहीं से इस एंगल को भी देखें तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इंटीरियर के साथ, और फिर इट फ्लोज इनटू आउटसाइड एक्सटेंशन, एक Yes, आउटडोर एक्सटेंशन yes, है आपके yes. लाउंज की। और यहाँ पे अब हमें वो मार्बल फील ख़त्म होती है और आउटडोर स्पेस में हमें एक टेराकोटा टाइल और वो जो ये एक जो ज्योमेट्रिक पैटर्न है उसके साथ इसकी फ्लोरिंग नज़र आ रही है। अच्छा, ये Very plaster nicely देख done. रहे हैं आप? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, ये इसके साथ ना इसकी फील बड़ी मज़े की है, इस ब्रिक के साथ। और वो और इसको आप अगर आप फील करें तो ये बड़ा स्मूथ चमकदार प्लास्टर है और ये बड़ा ख़ास किस्म का मुझे लग रहा है। ये बिल्कुल बड़ा ये नॉर्मल प्लास्टर नहीं है, और इसको ख़ास इसकी एक टर्मिनोलॉजी है ये जो इसके है, साथ जो मेरी एक बेसिक सी वो डिस्कशन हुई थी क्लाइंट के साथ, ओके। तो वो ये बता रहे थे कि इसको पन्ना कहते हैं। ये इंटरेस्टिंग। खास कसूर की कोई मिट्टी है जिसके थ्रू वो मिक्स करके Mix उसको करके। लगाते हैं, और ये बहुत टाइम टेकिंग है। मेरा बड़ा दिल था कि मैं देखता कि ये इंटीरियर में भी यही हुआ होता पेंट की बजाय। या तो आई थिंक वो बड़े मज़े की एक हार्मनी पूरी ऊपर से बिल्कुल, नीचे तक बिल्कुल। चल रही होती। और इसकी देखने में विजुअली इट्स वेरी मैट फिनिश, बट once you touch it, it's a very smooth silky finish. I'm sure कि लाइट जब ऐसे लगती होगी ना तो ये इसकी रिफ्लेक्शन हल्की सी नजर आती है, Probably. चमक इसमें थोड़ी। Probably. अभी जरा अंधेरे में हम देख रहे हैं इसको। और आप सही कह रहे हैं, हाँ, इसका बड़ा ही एक सेम वही जो फील हमें शुरू से मिलती नज़र आ रही है, बड़ी एक सटल एक हम्बल, वही इसके साथ भी हमें यहाँ पे ब्रिक के साथ होती हुई नज़र आती है। दूसरी तरफ वुड नज़र आ रही है, इस तरफ ब्रिक नज़र आ रही है, नीचे टाइल्स हैं और एक बड़ा सटल एक ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है स्टोन के साथ। फ्लैट नहीं हो रही ना, वॉल पेंट से ना बड़ी फ्लैट सी लगने लगती है दीवार। आई डोंट नो, Yeah. मुझे एक थोड़ा सा वो है उससे। जब एक थीम फॉलो हो रहा है, हाँ, जब एक लगन एक नज़र आ रही है कि एक ट्रेडिशनल और रीजनल कह रहे हैं। फीचर्स के साथ चीज़ को अरेंज करना है, तो उसके साथ ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन में चीज़ नज़र आती है। आई थिंक अंदर चलते हैं, ये रूम भी देखते हैं। ये आई थिंक ये बाहर की स्पेस भी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि पूरे घर को रैप कर रही है ग्रीन एरियाज़ के साथ। ओके। यहाँ से अगर देखें, यू नो, यू हैव स्टेप्ड आउट एंड इट्स द सेम लॉन जो कि पूरे घर के इर्द गिर्द वो एक फ्लो में चल रहा है। मैं शायद गर्मी की वजह से कह रहा था कि अंदर यार गर्मी बहुत हो रही ये स्पेस वर्थ इट है। है। यस, आए अभी हम उधर अंदर हाँ। जा सकते हैं। ये बड़ी एक ये सेकंड एंट्री है लाउंज का, अच्छा, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग, वो भी आर्च के थ्रू। वेरी इंटरेस्टिंग। आए हाँ जी, अब ये स्टेयर्स से ऊपर चलते हैं। यस, Again, First मैं floor. फिर इस स्पेस में आके फंसना चाह रहा हूँ, लेकिन ऊपर चलते हैं। वेरी ऊपर जाके इंटरेस्टिंग। हाँ, इसका कैरेक्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, इट्स यूनिफाइंग ऑल द स्पेसेस एज वेल, और एक एट्रियम इसकी एक सेंस ऑफ इन्फिनिटी भी नज़र आ रही है। अच्छा, ये लकड़ी की फील है स्टेप्स की, इंटरेस्टिंग। और ये सेम वुड जो जो कि कि बाकी पूरे घर में एक ही कलर है वुड। या वो दरवाज़ों के लिए भी वही यूज़ हुई है। एक और क्विक टिप आई थिंक जो मैं व्यूअर्स को देना चाहूँगा कि पूरे घर में जो है एक ही कलर चल रहा है लकड़ी का। सो जो सेकेंडरी लेयर है मटेरियल की, मुझे फील हो रहा है कि वो इतनी सटल है, वो एक कलर की वजह से जो हमारा बाकी जो ब्रिक का काम हुआ हुआ है उसकी जो खूबसूरती है वो ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। सो लोग बड़ा चाह रहे होते हैं कि फ़र्क किस्म की वुड हो, मीडिया वॉल और ये और वो, तो वो सब चीज़ें इतनी चीखने लगती हैं कि आपको समझ नहीं आती आप कहाँ पे फोकस करें। डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस है नहीं, उसमें होती है, इसमें हाँ। नहीं। तो इसमें ये है कि ये बड़े मज़े से हार्मोनाइज हुई है Exactly, के साथ exactly. जो मेरे वो यहाँ पे सिंगल मटेरियल, हाँ, वो रिपीट भी हो रहा है, हाँ। और उससे एक जो है हार्मनी भी क्रिएट हो रही है, और ऑर्नामेंटल वैल्यू इसकी कम नहीं होती बिल्कुल। एक सिंगल मटेरियल से। ये आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द क्लाइंट कि उनका इस तरह का टेस्ट है। या डेफिनेटली। सो ये गैलरी है, अगेन वही पुराने स्टाइल में ना, जैसे वो हाँ, atrium में बिल्कुल। एक चल रहा होता था कॉरिडोर। सेंट्रलाइज्ड स्पेस दैट्स कनेक्टिंग ऑल द स्पेसेस एज वेल। और इसकी वैल्यू सिर्फ कनेक्टिविटी में नहीं है, इसकी
जिससे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि वो स्टैक इफेक्ट भी उसको कर रहा है, ऊपर से वेंटिलेशन भी इसकी हो रही है, स्पेसेस भी कनेक्ट हो रही हैं, और फिर जो इसका हार्ट है कि ब्रिक अपनी वैल्यू किस तरह दिखा रही है, तो वो डोम जो है वो इसकी रिब्स भी इसके साथ वो इसकी दिखा रही है कि स्ट्रक्चरल वैल्यू बट इट्स रियली ऑर्नामेंटल, तो सेलिब्रेटिंग द ब्रिक। So again, 1, 2 and 3, ऑलराइट, 4 और 5, 5th आई थिंक ये स्टडी टाइप का है, और ये सारे ना इसी कॉरिडोर में खुल रहे हैं, कॉरिडोर इसमें। या एग्जैक्टली। वॉक आउट ऑफ द बेडरूम, आप बेडरूम से निकले और आप इसमें इमीडिएटली हाँ। कनेक्ट होते हैं इस सेंट्रल स्पेस के साथ। बिल्कुल वो आपकी लिविंग वैल्यू भी ऐड करता है और आपके जो वेदर इफेक्ट्स हैं उनको भी कैटर करता है। ये वही वाली खिड़कियाँ हैं जो आप नीचे कह रहे थे कि ये इंटरेस्टिंग। नजर नहीं आ रही। हाँ, ये बस वही अंदर इस कॉरिडोर में है, तो ये इसी खोलना जरा थोड़ा सा वो है। फॉर्मल लिविंग में यहीं से वो चीज़ नज़र आती है। इंटरेस्टिंग। सो हियर इज़ दैट कनेक्टिविटी, वो फॉर्मल स्पेस से इस सेंट्रल एट्रियम। ये वो पुरानी सी फील नहीं होती थी कि कोई मेहमान आए हुए हैं या कुछ, हाँ, हाँ। तो वो बच्चे जो है वो ऐसे करके झांक रहे होते थे कौन आया हुआ है ऐसा था ना, तो वो एक फूल ऊपर से फेंकें, वेलकमिंग द गेस्ट्स। अगेन वो जो आप बाहर भी बात कर रहे थे पन्ने का काम, वो यहाँ पे नज़र आता है। इसका डिफरेंस जो पेंट के साथ, ये देखें, हाँ, ये जो स्मूथनेस है ना इस लाइट के अगेंस्ट नजर आ रही है वो। इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ दैट ग्लॉसीनेस बट वेरी सटल। और ये वही कुछ सैंड है या मार्बल पाउडर है या जो कसूरी मट्टी है, और उस तरह का कुछ, उसके साथ उसकी एक बड़ी हम्बल फील क्रिएट हो रही है। एंड यहाँ पर आके वो नज़र आता है कि पेंट और पन्ना जब आप उसको देखते हैं तो इसकी फील कम्प्लीटली डिफरेंट है। बड़ी एक हम्बल, एक रिलैक्सिंग फील है। वो हार्मोनाइज हो रही है सारी इसके साथ। Very- ऊपर चलते हैं, इसकी छत पे वेरी बड़ी नाइस, interesting लग रही है। हाँ, वेरी नाइस। स्टेयरकेस की है। ये तो कामिल साहब का सिग्नेचर जो वॉल्ट रूफ्स, डोम रूफ्स, वो ब्रिक में ही पूरी बनी हुई है। एक एक ईंट जो है Yeah, ना वो yeah. अपना पार्ट प्ले कर रही है इसको यस, खड़ा और करने में छत को। ये स्ट्रक्चरल है। हाँ एग्जैक्टली। ये जो ब्रिक इस तरह से लगी हुई है, ये स्ट्रक्चरल इसकी ज़रूरत है, हाँ ठीक है। लेकिन वही इसकी एक ऑर्नामेंटल वैल्यू भी बन जाती वही है। बन जाती है, यही तो समझने की बात है। वेरी इंटरेस्टिंग थी। और कामिल साहब का इस मामले में जितनी ग्रिप है और वो हमें और किसी उस तरह से काम में नज़र नहीं आती। बिल्कुल भी नहीं, ये एक बड़ा वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसे ऊपर भी चलते हैं, ये मैं ऊपर से देखना चाह रहा हूँ Yes. जो वो है, और आपका उस पे मैं और वही सेंट्रल स्पेस उसी के गिर्द हम चल रहे हैं। उसी के गिर्द चल उसी के गिर्द चल रहे हैं। सारी उसी के गिर्द हो रही है। ये जी इसका टॉप। अगेन वही जो मुझे बार बार एक ऑर्गेनाइजेशन में जो यहाँ पे चीज़ हाईलाइट हो रही है, वो सेंट्रल कंपोजिशन है। सिर्फ स्पेसेस की वैल्यू के साथ नहीं हम उसको जज कर रहे, बल्कि उसकी एक कंस्ट्रक्शन में भी उसकी एक वैल्यू हमें नज़र आती है। एंड यू कैन एक्चुअली वॉक अराउंड। अगेन रूफ पे भी वही पैटर्न है कि जो सेंट्रल स्पेस है उसके साथ आप उसको देख रहे हैं। आई स्टिल फील अ लिटिल बिट, लेकिन इट्स अ मैसिव सेंट्रल स्ट्रक्चर और इट्स सिटिंग इट वेरी हम्बली ऑन द रूफ। अगर थोड़ा सा और ये ऊपर होता तो मे बी इसकी एक फील ज़रा और मोन्यूमेंटल हो जाती। सही है। आई थिंक हम ना बायलॉज के चक्रों में भी बड़े फंस जाते हैं यहाँ पे। हाइट कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल। यस, एग्जैक्टली खुल के वो नहीं कर पाते। वेरी सरप्राइज्ड कि उन बायलॉज में रहते हुए ये इस तरह की स्पेस और इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो अचीव हुआ है। एंड लुक एट दैट, वाओ, एंट्रेंस नजर आ रही है घर की। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। वो जो आप बात करते हैं ना गर्म हवा बाहर आती है, एक्चुअली फील हो रही है।
तो ऊपर से ना मुझे वो एक पीछे बैल्कनी नज़र आ रही थी, और मैं काफ़ी देर से सोच रहा हूँ कि जो लॉन से ऊपर वो एक बैल्कनी टाइप की नज़र आ रही थी ना, वो जो उस कॉर्नर पर है, उस कॉर्नर पर है, दैट्स वेरी इनवाइटिंग फ्रॉम आउटसाइड। हाँ, बड़ी कोजी सी लगती है Yeah. सेटिंग उस बेडरूम के साथ। तो आई थिंक वो एक दफ़ा देखती हूँ। अच्छा, बेडरूम में बड़े कोजी से हैं, कोजी, वेरी फंक्शनल। वेरी फंक्शनल। अच्छा, अगेन वो वाली टाइल्स हैं, और ये एक तरह की गैलरी सी है, हाँ जो कि ये वही आर्च्ड झरोखा वाली फील दे रही है। हाँ हाँ, और वो वाली सीलिंग वही आपको रेपिटेशन नीचे में नज़र इसको आ आएगी। रही है, which I still think is a bit overwhelming with the subtleness of the exterior. थोड़ी सी overwhelming है, लेकिन उसकी एक कैचिंग, आई कैचिंग एक एलिमेंट है इसका। इट्स अ वेरी नॉट वेरी वाइड, लेकिन बड़ी एक फंक्शनल और बड़ी एक डिटेल्ड इसके साथ ब्रिक का वर्क चल रहा है। पीछे एक है वो जो मुझे नजर आ रही है। Alright, let's go there then. पोर्च के ऊपर है वो। नीचे ये सर्विस एरिया है, ये बेसमेंट है, वहाँ पे भी वही चौका लगा हुआ है। और आई डेंट रियलाइज कि और भी लोग हैं घर में, क्योंकि ये एरिया सर्विसेज के लिए डेडिकेट हुआ हुआ है। ओके, डिस्कनेक्टेड है उस तरह। इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। यहाँ अभी गोइंग इनसाइड? हाँ, अब हम फ्रंट वाले पे चलते हैं। ऑलराइट। तो बेडरूम इसका साइज बड़ा अच्छा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये भी मास्टर बेडरूम है एक तरह से। ओके। फ्रंट से नजर आ रहा है। पता नहीं क्यों मुझे इस घर में छोटे साइज की खिड़कियाँ अच्छी लग रही हैं। वो बिल्कुल, वो एक कोजीनेस भी अचीव हो रही है, लाइट भी आ रही है। लाइट भी आ रही है, बड़ी डिफ्यूज्ड एक लाइट आ रही है। और वो कनेक्शन भी जो है बाहर के साथ वो भी मेंटेन्ड है। अच्छा, ये वो कॉर्नर जो बाहर से नज़र आती है, इसकी आर्चेस अगर देखें, जो मेहराबें बनी हुई हैं, बड़ी एक मुनफरिद इसका एक डिज़ाइन है। सही बात है। मुझे तो लग रहा है कि मुझे इस घर की इस बारे में बात करते हैं ना, मेरे पास तो वोकैबुलरी ख़त्म हो गई है जो बिल्कुल जस्टिफाई कर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आप इसकी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, इसकी पूरी एक डिज़ाइन सेंस को देखें, और फिर क्राफ्ट्समैनशिप को देखें, तो मतलब वो एक हमें पूरा पता चलता है कि कामिल साहब का वो एक जो फ़िलासफ़ी है, वो जो थॉट प्रोसेस है, उनकी वो एक हम्बलनेस उनके डिज़ाइन में जो नज़र आती है, और एक रीजनल एक आइडेंटिटी जो कि वो हर अपने उसमें स्ट्रक्चर में अचीव करना चाहते हैं, वो एक पूरी तरह कम्युनिकेट कर रही है इन अ वेरी सटल एंड इन अ वेरी हार्मोनाइज्ड वे। प्लस एक और क्विक टिप बस मैं देना चाहूँगा बिफोर कंक्लूडिंग। तो मुझे ना अभी उस वक्त से ना कहीं भी डर नहीं लगा कि मेरा ऐसे हाथ लग गया इस पे, ईंट पे या कुछ। बड़ी लो मेंटेनेंस इस मटेरियल की है। कोई आपको वो नहीं कि इसको आपने दोबारा पेंट करना है, या कोई गंदे हाथ लगने से इसको कुछ होगा, या इसकी वेदरिंग इस तरह की होगी, ये बुरी लगेगी नहीं। विद टाइम जो इसकी एजिंग है वो इसकी और इम्पोर्टेंस को बढ़ाती रहेगी। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे व्यूअर्स के लिए कि ये हम आपको बताएं इस चीज़ के बारे में। बिल्कुल, वो इसका ब्रिक के साथ जो नेचुरल मटेरियल्स हैं, चाहे ब्रिक है, चाहे वुड है, चाहे स्टोन है, वो टाइम के साथ जैसे जैसे वेदर इफेक्ट लेते हैं, उनकी एक मैच्योरिटी और नज़र आना शुरू हो जाती है। उनको आर्किटेक्चरल टर्म पैटिना कहते हैं कि इट्स टेलिंग द स्टोरी, कि वो कैसे उसके ऊपर कहानी सारी गुजरी है वक्त की, तो वो और मैच्योर हो जाता है। ओके जी, सो घर देखने के बाद हम एज़ यूजुअल जो हर वीडियो के एंड में एक रिव्यू डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा जो ओपन हाउस पे जो लोग आते हैं उनसे हम एक रिव्यू लेते हैं कुछ 4 पॉइंट्स पे, जो कि हैं नंबर 1 एस्थेटिक, प्रैक्टिकलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड मेंटेनेंस। सो
लेट्स सी कि हमें जो हमारे जो विजिटर्स थे जिन्होंने ओपन हाउस हमारा विज़िट किया उन्होंने क्या स्कोर दिया। सो एस्थेटिक पे लोगों ने दिया है जी 8, प्रैक्टिकलिटी पे लोगों ने दिया है जी 7, अफोर्डेबिलिटी पे दिया है जी 7, मेंटेनेंस पे दिया है 7। ओके, ये बड़े वो हैं दिस इज आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10। ओके, तो क्या आपका क्या ख्याल है इन 4 पॉइंट्स पे? एस्थेटिक से शुरू करते हैं। एस्थेटिक्स क्या स्कोर पब्लिक ने किस तरह से 8। पसंद किया है? 8। हाँ, वेरी नाइस। मेरा ख्याल है कि शायद इसको अगर हम 9 पे भी करें कि कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती अगर डिज़ाइन सेंस में उसको देखा जाए, ऑर्गेनाइजेशन को अगर देखा जाए, तो वो घर की जो एक सेंट्रल कंपोजिशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उससे इसकी वैल्यू बहुत इन्हांस होती है। सही कह रहे हैं। दूसरा, जब उस हिसाब से हम इसको देखते हैं तो मटेरियल्स और इसके टेक्सचर्स वो भी बड़े सटल और हार्मनी के साथ प्लेस हुए हैं। बिल्कुल। जो कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स हैं वो भी बड़े सटल हैं। वो जिस तरह आप वुड को लेके बात कर रहे थे कि एक मटेरियल है और उसके साथ ही स्पेस का पूरा कैरेक्टर डिफ़ाइन हो रहा है, तो वो जो एक हॉच पॉच बाज़ात बहुत सारे कलर्स और टेक्सचर्स के साथ क्रिएट हो जाता है, वो नहीं है। इट्स अ वेरी डिटेल्ड हाउस, वेरी डिटेल ब्रिक वर्क, लेकिन एक मटेरियल में रहते हुए उस चीज़ को वो किया हुआ है। तो आई थिंक 8, 9 बहुत अच्छा। ऑब्वियसली छोटी मोटी कमी बेशी, जिस तरह बाज़ात जिस तरह गेट है ज़रा थोड़ा सा फ्लैशी है, बट it's normal, it's not something के out of place। बिल्कुल बिल्कुल, well proportioned, well organized, yes, exactly। So what do you say practicality पे 7? Practicality, I think 7 थोड़ा कम है। It's not a sort of a modern organization के स्पेसेस की जो लेआउट है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखें तो वही एक सेंट्रल कंपोजिशन के थ्रू हर स्पेस को एक अपनी अपनी प्राइवेसी भी मिल रही है। एंड इफ़ यू वांट टू यस एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद ऑल दोज स्पेसेस, दिस सेंट्रल स्पेस वो उसको बड़े खूबसूरत तरीके से कनेक्ट कर रहा है। सो प्रैक्टिकलिटी वाइज आप क्या देखेंगे कि इसकी लिविंग स्टाइल वो कैसा जनरेट कर रहा है। तो आई थिंक कि एक फैमिली के लिए वो एक कनेक्शंस टूवर्ड बिटवीन द फ्लोर्स और अमंग द फ्लोर वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, और ये उस चीज़ को भी आई थिंक एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है लोगों के लिए कि जिस तरह लोग होते हैं ना कि 10 केनाल हाउस, 10 मरला घर, ये वो बस वही टिपिकल एक फ्लोर डाल दिया और वो मतलब कोई कनेक्शन नहीं होता है फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर का। या तो बहुत ज़रूरी है कि वो एक घर एक सिंगल यूनिट हो और पता लगे कि एक सिंगल फैमिली इसमें रह रही है जो कि वेल कनेक्टेड है इतने बड़े साइज से घर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक बड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल जनरेट कर रहा है। सो दैट्स वेरी प्रैक्टिकल। घरों में ये कोजीनेस भी होनी चाहिए, वो कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, और वो जिन स्पेसेस को प्राइवेसी मिलनी चाहिए वो भी अपनी अपनी जगह सारी है। जैसे फॉर्मल स्पेसेस हैं, इनफॉर्मल स्पेसेस हैं, वो अपनी अपनी जगह पे वेरी मच प्लेस्ड, वेरी पर्टिकुलरली प्लेस्ड एंड वेरी मच कनेक्टेड। सो अफोर्डेबिलिटी, अब ये एक ऐसा पॉइंट है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन ऑफ कोर्स, या बट फिर भी अफोर्डेबिलिटी वाइज आप क्या कहेंगे कि इसमें ज़ाहिर है कुछ चीज़ों की कॉस्ट कम भी है, कुछ चीज़ों की ज़्यादा भी है। ऑफ कोर्स, तो इस पे अवाम ने 7 दिया है। 7 दिया है। आई थिंक इट्स जस्टिफाइड, फेयर इनफ। अफोर्डेबिलिटी में हम इस क्या फैक्टर्स को देख सकते हैं? हम इसमें ये देख सकते हैं कि मटेरियल कैसे यूटिलाइज हुआ हुआ है, इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो कहाँ तक गई है। सो वही बात है कि डिज़ाइंड विद वन मटेरियल उससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और लोकल मटेरियल्स, ये फ्लोर लोकल हमारा ये लोकल स्टोन है सारा। यस। दूसरा एस्पेक्ट अफोर्डेबिलिटी का वो लिविंग कॉस्ट है। सो लिविंग कॉस्ट में अगर हम देखें, आई थिंक वो हमारा 4th पॉइंट है। अच्छा, मेंटेनेंस। ओके, ऑलराइट। वो लिविंग कॉस्ट। हाँ।
वो भी एक्चुअली पर्सन टू पर्सन वेरी करता बिल्कुल। है। जो जितना महंगा घर बनाएगा वो आई थिंक अफोर्ड कर सकता है उसको मेंटेन करना भी, ऑफ कोर्स। बट इस पे जो लोग हैं उन्होंने 7 दिया है। इसको मैं कहता हूँ थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं, बिकॉज द मटीरियल दैट इज़ यूज्ड हियर, इट्स हम कह सकते हैं कि बड़ी लो मेंटेनेंस है। इसकी तो कोई मेंटेनेंस नहीं मेरे भी ख्याल से। ब्रिक है, Brick, ब्रिक ने वेदर के साथ खुद मैच्योर होना है, बिल्कुल। उसको आपको रिफ़्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फ्लोर्स हैं वो मार्बल के हैं, सो मार्बल को आप पॉलिश करेंगे दोबारा रिफ़्रेश हो जाएगा और वो इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ये पॉइंट्स तो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और शायद हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाँ, आई एम अमेज्ड कि मतलब इसको लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और लोग आते हैं और समझते हैं, और ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि लोग आएँ, देखें कि क्या नए आइडियाज़ हैं, किस तरह से इन चीज़ों को कैटर किया जा सकता है। और कामिल साहब का काम लोग आके देखें, उनकी फ़िलासफ़ी रीजनल फोकस करते हैं, लोकल मटेरियल्स को फोकस करते हैं, तो उसमें वो काफ़ी कुछ अचीव कर रहे हैं और लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो दैट्स अ सक्सेस। सो लेट्स कंक्लूड जी आज का हमारा जो, आई होप आप लोगों को हमारी आज का जो रिव्यू है वो पसंद आया होगा। और थैंक यू अदनान फॉर योर टाइम। बड़ा अच्छा लगा आपसे इस घर के बारे में गपशप करके, और आई होप कि व्यूअर्स ने भी बड़ा एंजॉय किया होगी हमारी इसका। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा लगा मुझे कि कामिल साहब का काम वैसे बहुत पसंद है, और इस तरह का घर देखने में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो शायद मुझे नहीं पता, क्योंकि वो अब एग्जिस्ट उस स्केल पे नहीं करती, तो बड़ी ऐसी ट्रेडिशनल रीजनल चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं और उनसे सीखने को मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आई कांट टेक अवे माय आइज फ्रॉम दिस ब्रिक वर्क। इट्स एक्सक्विजिट, इट्स ब्यूटीफुल। तो स्पॉन्सर्स का शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा इस वीडियो के एंड पे, और जो हमारे इस घर के ओनर हैं उनका, और स्पेशली आर्किटेक्ट कामिल ख़ान मुमताज़ का, कि वो उन्होंने टाइम निकाला और वो यहाँ पर आए, अपनी प्रेजेंस से लोगों को अपनी नॉलेज से उन्होंने आगाह किया कि इस तरह का टेस्ट, इस तरह की टेक्निक, इसके पीछे क्या उनकी रिसर्च है, क्या उनके आइडियाज़ हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे कोई और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लेके। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।